नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्लांट गेन पे एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम जिस पौधे की कटिंग को उगाने की बात करेंगे वो है पीच ट्री। पीच यानी जिसे हम हिंदी में आड़ू कहते हैं। आड़ू को हम कटिंग से उगा सकते हैं। मैंने इसे उगाया है कटिंग से। पहले हम किसी भी चीज़ को जब भी आपको शो करते हैं तो पहले हम उसका ट्राई करते हैं, फिर हम आपको शो करते हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके ही आपको बताए जाते हैं। ऐसे नहीं कि हम आपको कुछ भी बता दें, वीडियो बनाएं और चले जाएं ताकि आप ट्राई करते रहें, क्योंकि समय बहुत कीमती है, आपका भी और हमारा भी। इसी वजह से पहले हम उस चीज़ को खुद ट्राई करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। दोस्तों जब भी हम किसी पीच के पेड़ पे से मतलब आलू के पेड़ पे से डाली काटे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उस डाली के अंदर स्प्राउट्स निकलने वाले रहे। मतलब हमें पूरी ग्रीन डाली भी नहीं लेनी है और बहुत ज़्यादा सूखी डाली भी नहीं लेनी है। हमें नॉर्मल पेंसिल जितनी मोटी डाली कम से कम लेनी है या फिर उससे ज़्यादा ही। तो जब हम इसको देखेंगे तो आप अगर इसमें देख पा रहे हैं तो नए स्प्राउट्स निकलने वाले हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं नए स्प्राउट्स हैं, इसकी सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा रहती है, इस वजह से इनको काटा जाता है। तो दोस्तों अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस वाली ब्रांच को हटा देता हूँ। अब मैं इसको मेजर करूँगा। कम से कम ये 6 से 7 इंच की होगी। मैं नॉर्मली मेरे हाथ जितना लेता हूँ, जहाँ से ये इसका शूट आ रहा है, नेक्स्ट शूट जो बग निकल रहा है, मैं इसको यहाँ से काट दूँगा। कम से कम 6 से 7 इंच का हमें लेना है। अब मैं इतने ही पार्ट उगाऊँगा। और दोस्तों मैंने इसको नीचे से एक शार्प ब्लेड से काटा है, जिसको मैंने सैनिटाइज़र से साफ़ किया है और 45 डिग्री पे मैंने इसको काटा है। और इसको इसी तरीके से काटना है जैसा आप देख रहे हैं, किसी शार्प ब्लेड से, और साफ़ होनी चाहिए ब्लेड। तो दोस्तों अब आप ऐसी 2-3 डालियाँ ले लें, जितनी आपके पास अवेलेबल हो। जितनी ज़्यादा हो उतनी बेटर है। अब इन सब चीज़ों को हटा देते हैं। अब हमें इसके बाद हमें क्या यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो मैं यूज़ ले रहा हूँ वो है ये फंगीसाइड। फंगीसाइड कोई सा भी ले सकते हैं, किसी कंपनी का भी ले सकते हैं। मैंने इसे एक दूसरी बोतल में भर रखा है। और उसके बाद मुझे चाहिए रूटिंग हार्मोन। रूटिंग हार्मोन भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कंपलसरी कुछ ही नहीं है। अगर आपके पास ये फंगीसाइड और रूटिंग हार्मोन नहीं है तो इसका आप रूटिंग हार्मोन की जगह आप एलोवेरा की जेल का यूज़ कर सकते हैं, वो भी रूटिंग हार्मोन का ही काम करता है। और फंगीसाइड की जगह आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, वो भी फंगीसाइड का ही काम करता है, उसमें भी फंगस नहीं लगती है। ये दोनों चीज़ें घर पे इजीली अवेलेबल होती है। तो दोस्तों जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से को आप ये देख लीजिए, कटिंग का हिस्सा। अब इस हिस्से पे हमें रूटिंग हार्मोन को लगा देना है। हमें एक्सिस नहीं लगाना है, एक्सिस को हटा देना है। कई बार ज़्यादा मोटी लेयर होने की वजह से भी इशू हो जाता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसी के ऊपर फंगीसाइड लगाना है, क्योंकि ताकि इसमें फंगस ना लगे, ठीक है। और दूसरा केवल हमें यहीं फंगीसाइड नहीं लगाना है, जो जो पोर्शन इसके कटिंग के खुले हैं उन सभी पे हमें फंगीसाइड लगाना है, क्योंकि डाली कहीं से भी सूखना स्टार्ट हो सकती है फंगस की वजह से। तो जहाँ से ऊपर का जो पोर्शन हमने काटा था उस पर फंगीसाइड लगाएंगे और साइड से ब्रांचेस जो काटी थी उस पर भी हम फंगीसाइड लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। अब जो इसमें मेन रोल निभाएगा वो है सॉइल प्रिपरेशन का। सॉइल प्रिपरेशन जो मैंने प्रिपेयर करी है वो मैंने करी है 40-30-30। जो 40% है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल है, 30% हमारी कंपोस्ट है, 30% हमारी कोकोपीट है। तो उसी प्रकार की मैंने सॉइल प्रिपेयर करी है। और इसमें मैंने दोस्तों जब हम इसे लगाएंगे तो हम इसे सीधे अंदर नहीं घुसाएंगे, हम किसी एक दूसरी डाल से पहले इसके अंदर होल कर लेंगे और थोड़ा सा उस होल को ब्रॉड कर लेना है। वरना जब आप अगर सीधा लगा देते हैं तो फिर वो जो इस पे हमने रूटिंग हार्मोन और फंगीसाइड लगाया है वो मिट्टी में पहले ही टच होके उतर जाता है और फिर वो उतना काम नहीं करता इस वजह से। तो पहले हम बढ़िया खड्डा कर लेंगे और उसके बाद फिर इसे इतना अंदर डालना है, ये देख लीजिए आप, 3 इंच का गैप है जो इसको हमें डालना है और फिर अच्छा से कवर कर देना है। इतना बढ़िया तरीके से कवर कीजिए ताकि आप इसे हिलाएं नहीं, हिलते ही ये ख़राब होते हैं, ध्यान रखें। पानी दे देना है, पानी हमें इतना देना है कि एक बार में एक्सेस वाटर नीचे से निकल जाए। इतना पानी देना है कि पानी नीचे से रिस जाए, ठीक है। पानी देने के बाद हमें क्या करना है, कोई भी एक बॉटल लेनी है। बॉटल जो हमारी पेप्सी की बॉटल होती है घर में यूज़ होने वाली, या और किसी भी प्रकार की बॉटल, लेकिन बड़ी होनी चाहिए, 2 लीटर की, 1 लीटर की। और फिर हमें उस बॉटल का नीचे का हिस्सा काट के इसको ऊपर से ढक देना है।
ठीक है, वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट देगा इसे, नमी बनी रहेगी, उससे जल्दी से जल्दी स्प्राउट होंगे नए शूट्स। ठीक है, डाली बहुत जल्दी ग्रोथ होती है उससे, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और 15 दिन हमें वेट करना है, 15 दिन में इसमें नए स्प्राउट्स आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसे किस मौसम में लगाना चाहिए। तो इसको लगाने का सबसे बेस्ट मौसम होता है जैन का एंड, जो जनवरी का एंड होता है, या पूरा फरवरी, या फिर बारिश का मौसम। यही 2 मौसम होते हैं जब नई कलियाँ निकलती है पौधे में से। मैं आपको अब इसका रिजल्ट शो कर देता हूँ। जब भी कटिंग लगाए तो इन्हीं सीजन्स में लगाए, कोई सी भी कटिंग लगाए वो इन्हीं सीज़न में लगाए। सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट की संभावना इन्हीं सीज़न में होती है। ग्राफ्टिंग की भी और एयर लेयरिंग के मेथड की भी संभावना इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा होती है। रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, देखिए जैसे मैंने इस पर बॉटल लगा रखी है वैसे ही आपको उस पर भी बॉटल लगानी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 15 दिन पुरानी कटिंग है और ये रिज़ल्ट देखिए कितना बेहतरीन रिज़ल्ट है। पूरी तरीके से कटिंग हर तरफ से स्प्राउट हो रही है, नई डालियाँ हर तरफ से शूट हो रही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी शूट्स आई हैं, एकदम अच्छे पत्तों का साइज़ है। और दूसरी कटिंग भी पूरी तरीके से जगह जगह से स्प्राउट हो रही है, नई शूटिंग आ रही है दूसरी कटिंग में भी। मेथड का जो सक्सेस रेट है वो 100% है। मैं आपको और भी कटिंग्स मेरी दिखा देता हूँ जो मैंने इसी मेथड से लगा रखी है, आड़ू की ही। तो दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं ये भी उसी मेथड से लग रहा है। इसमें एक बड़ी वाली डाल है जिसमें स्प्राउट्स निकल रहे हैं साइड से। मोटी वाली ये 3 इंच की डाल है जो मैंने काटी थी, मोटी थिक ब्रांच है ये, और इसमें भी नए शूट्स आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे तो अंदर के ये लिटिल ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे आप इसको देखिए, इतने से पेड़ में ही फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। इतने से पेड़ में फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है। इसको आने नहीं दिया जा सकता वरना पेड़ डेवलप नहीं होगा। ये मोटी वाली ब्रांच है, इसमें थोड़ा सा लेट आएगा, ये देखिए। ठीक है, आपको मैं सारी सब में ग्रोथ है, सब में। इसमें देख लीजिए, ये देखिए परफेक्ट ग्रोथ। तो यही बेनिफिट है इसका। तो दोस्तों ये है वे एक कटिंग से पौधा तैयार करने का, पीच का। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप गार्डनिंग।